हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम कवर करने वाले हैं हमारा टॉपिक एलिमिनेशन रिएक्शन। ये सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज है, यानी कि सेकंड केमिकल रिएक्शन है, जहां पर हमने फर्स्ट केमिकल रिएक्शन के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कवर किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम सेकंड करने वाले हैं, जो कि है एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो टोटल 3 केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जिनको आपको स्टडी करना है। फर्स्ट ऑलरेडी हम कर चुके हैं और सेकंड आज हम करने वाले हैं। सो यस स्टूडेंट्स, अपनी नोटबुक्स ले लीजिए और हर पॉइंट को नोट डाउन करेंगे, अच्छे से समझते हुए चलेंगे। सो चलिए चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है एलिमिनेशन रिएक्शन। स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय एलिमिनेशन रिएक्शन? सबसे पहला तो मेरा ये क्वेश्चन अराइज करता है, अभी आपके अकॉर्डिंगली एलिमिनेशन जो ये वर्ड है इसका मतलब क्या होगा? थोड़ा सा दिमाग लगाइए। जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन के अंदर उसका मतलब समझा था, अभी सब्स्टिट्यूट करना यानी कि किसी की जगह ले लेना, उसको रिप्लेस कर देना। सिमिलरली एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? अब आप लोग टीवी तो देखते ही होंगे, है ना? या मैं आपको कहूँ, आपने गेम्स में तो पार्टिसिपेट कभी ना कभी किया ही होगा। कभी कभार क्या होता है, कोई ना कोई पार्टिसिपेंट जो होता है वो एलिमिनेट हो जाता है। अगर आप टेलीविजन देखते हो तो टेलीविजन में भी बहुत ज्यादा हम शोज देखते हैं डिफरेंट, वहां पर क्या होता है, एलिमिनेशन अकर करता है। व्हाट डू यू मीन बाय एलिमिनेशन? आप कहोगे मैम केमिस्ट्री में कहाँ से हम टेलीविजन की तरफ जा रहे हैं? इसको देखो, कोई भी एक टॉपिक है उसको अगर आप हमारे मतलब छोटी छोटी चीजों से समझने की कोशिश करोगे ना, वो आपको हमेशा याद रहेगा। इनफैक्ट अगर आप इसको ऐसे ही पढ़ने लग जाओगे भी, हाँ नहीं ये तो टॉपिक है, इसको पढ़ना है, ये बोरिंग है, ऐसे नहीं होगा। आप उसको समझो अपने अकॉर्डिंगली भी, आप उसको कैसे याद कर सकते हो। तो आई वुड से दैट भी एलिमिनेशन का मतलब होता है निकल जाना बाहर, एलिमिनेट हो जाना। सो दैट एलिमिनेशन, वही इंग्लिश वाला वर्ड एलिमिनेशन का मतलब भी केमिस्ट्री में अप्लाई हो रहा है। एलिमिनेशन मीन्स टू एलिमिनेट। अब क्वेश्चन ये राइज करता है भी, एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर हम किसकी एलिमिनेशन करवा रहे हैं? कौन एलिमिनेट हो रहा है, कौन बाहर निकल रहा है? क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में तो हमने देखा था सब्स्टिट्यूशन हो रही है, यानी कि उसकी जगह पर कोई ना कोई एटम आके लग रहा है, रिप्लेसमेंट हो रही है। हेलोजन एटम निकल रहा था तो न्यूक्लियोफाइल आ रहा था, है ना? अब यहाँ एक क्वेश्चन अराइज करता है, अभी एलिमिनेशन में क्या होगा, किसकी प्रेजेंस में होगा? हमेशा ये क्वेश्चन याद रखने हैं भी, क्या होगा, क्या हम लेंगे सबस्ट्रेट, क्या लेंगे, किसकी प्रेजेंस में अकर करेगा और क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए। इन 3 चीजों का ध्यान हमें हर रिएक्शन में रखना पड़ता है। एलिमिनेशन मीन्स टू एलिमिनेट। एग्जाम्पल मैं आपको एक इक्वेशन के थ्रू अगर उसको एक्सप्लेन करूंगी ना, तो आपको बहुत इजीली समझ आएगा। हम कर रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन इन द केस ऑफ हेलो एल्केन्स। हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हेलो एल्केन्स में देखी थी। सेकेंड रिएक्शन जो कि हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन है, ये भी हम किस में देख रहे हैं? हेलो एल्केन में। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ हेलो एल्केन। एक हेलो एल्केन का एग्जांपल ही लेके चलते हैं और उसी के अंदर समझेंगे। देखो, हेलो एल्केन का मतलब क्या हुआ? हेलोजन एटम आपका जुड़ा हुआ है किसी एल्काइल ग्रुप के साथ। तो लेट्स से मेरा एक्स हेलोजन एटम है, एक्स कैन बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और ये किससे जुड़ा है? मेरे किसी एल्काइल ग्रुप से। तो मैं ऐसे लिख देती हूँ, लेट्स से ये जुड़ा है ओके। सो दिस इज माय रिएक्टेंट, आई वुड से ये मेरा रिएक्टेंट है, ये मेरा सबस्ट्रेट है, ठीक है। इसके ऊपर रिएक्शन अकर होनी है, अब इसकी एलिमिनेशन होनी है। अब एलिमिनेशन रिएक्शन पहचानते कैसे हो भी एलिमिनेशन होगी? आप सब्स्टिट्यूशन भी तो करवा सकते हो। मैम सब्स्टिट्यूशन कैसे करवाई थी? सब्स्टिट्यूशन याद हो आपको, हमने SN1 SN2 मैकेनिज्म दोनों स्टडी किया था। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता था, अभी इस पे इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? इस हेलोजन एटम की जगह ले लेगा। ये हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था, ठीक है। वहां पर हम देखते थे, हमने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में किया। एलिमिनेशन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, इसको रिएक्ट करवाते हैं अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में। अब एक चीज आप याद करो, मैंने आपको जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाई थी, ध्यान से देखना इस चीज को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे इसमें कंफ्यूज होकर गलती कराते हैं जो कि उनको नहीं करनी चाहिए। देखो, अगर मैं सिंपल आपको बोलती हूँ जो हमारी क्या थी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी, उसको अगर मैं आपको एक याद करवाऊं, मैंने आपको क्या बोला था भी, फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई भी
हेलो एल्केन है, और इन द प्रेजेंस ऑफ, याद होगा एक रिएक्शन मैंने NaOH से करवाई थी, मैंने बोला था Na पे पॉजिटिव है, OH पे नेगेटिव चार्ज है, तो जो OH नेगेटिव है ये एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, ये एज क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, और इस हेलोजन एटम की जगह ले लेगा, है ना, और यहाँ से हमारा एल्कोहल बन गया था और हमारा HX लिबरेट हो गया था। आपको याद आई ये रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? नहीं आई ना स्टूडेंट्स, तो पिछला लेक्चर जाके देख लो, गड़बड़ी मत करो, ठीक है, पिछला लेक्चर जाके देख लो। पता क्या है, हर टॉपिक को अच्छे से समझोगे तभी अगला टॉपिक समझ आएगा ना, है ना। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता था, कोई भी न्यूक्लियोफाइल, जैसे कि हमारा न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल इज द वन जिसपे खुद पे नेगेटिव चार्ज है और जो न्यूक्लियस की तरफ यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज की तरफ अट्रैक्टेड होता है, राइट। तो ये न्यूक्लियोफाइल इसकी जगह ले लेगा, इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, यहाँ से हमारे पास क्या होगा, ये R के साथ बॉन्ड बना लेगा और हमारा जो ये हेलोजन एटम है ये निकल जाता है और इसके साथ जुड़ जाता है, सॉरी यहाँ H नहीं आएगा, NaX आएगा, क्योंकि Na पॉजिटिव और ये X नेगेटिव जुड़ जाएगा, है ना। ये रिएक्शन हमारी आ गई। अब यहाँ पर भी मैम आप क्या कर रहे हो, अल्कोहलिक KOH ले रहे हो, और एक क्वेश्चन हर स्टूडेंट के माइंड में आएगा, भाई यहाँ पे भी तो K पॉजिटिव और OH नेगेटिव है, यहाँ पे भी तो OH नेगेटिव है, इट इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल। नो, इट इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल। ये यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं कर रहा स्टूडेंट्स, यहाँ पर OH नेगेटिव इज नॉट वर्किंग एज अ न्यूक्लियोफाइल। रीजन इज ये अल्कोहलिक KOH है। अगर आपको इसकी जगह पर एक्वस KOH दे दिया जाता तो OH नेगेटिव वुड एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, बट अल्कोहलिक KOH में it will not act as a nucleophile, it will be reacting, it will be acting like a base। ये बेस का काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं करेगा, समझ रहे हो। तो अगर आपको एग्जामिनेशन के अंदर माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको एग्जामिनेशन में अल्कोहलिक KOH दे दे और एक्वस KOH दे दे, आपको हमेशा ध्यान रखना है ये सेम चीजें नहीं है। अल्कोहलिक KOH लोगे तो वहां पर कौन सी रिएक्शन होगी, वहां पर मैम एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। द रीजन इज माय डियर स्टूडेंट्स, भी यहाँ पर जो हमारा OH नेगेटिव है ये एक बेस की तरह एक्ट करने वाला है, ठीक है, और एक्वस KOH में जो हमारा OH नेगेटिव है इट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, और तो वहां पर जो रिएक्शन होगी वो होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आज के इस वीडियो लेक्चर की, जिसको कोई भी बच्चा मिस नहीं करेगा। स्टार लगा लेंगे इसे, हाँ जी, सभी स्टूडेंट्स अपनी नोटबुक्स में स्टार लगाएंगे इसे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भूलना नहीं है, इसको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। अल्कोहलिक KOH कभी भी एरो पे आ जाए तो आपको हमेशा ध्यान रखना है भी कौन सी रिएक्शन होने वाली है, एलिमिनेशन रिएक्शन होने वाली है। क्लियर हुआ? हाँ जी, क्लियर हुआ। अब यहाँ पे आपको ये पता चल गया है भी आपका रिएक्टेंट क्या ले रहे हो, आप हेलो एल्कीन ले रहे हो और इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH ले रहे हो, या फिर अल्कोहलिक KOH की जगह पर आपको और क्या चीजें देखने को मिल सकती हैं, NaNH2 देखने को भी मिल सकता है। आपको क्या देखने को मिल सकता है, NaNH2 भी देखने को मिल सकता है। माय डियर स्टूडेंट्स, इस चीज को, छोटी छोटी चीजों को आप नहीं भूलेंगे। NaNH2 भी देखने को मिल सकता है आपको, या फिर कोई भी आपको बल्कि न्यूक्लियोफाइल भी देखने को मिल सकता है, बल्कि न्यूक्लियोफाइल भी देखने को मिल सकता है, बल्कि न्यूक्लियोफाइल भी देखने को मिल सकता है। दैट्स इट, ठीक है। अल्कोहलिक KOH, NaNH2, बल्कि न्यूक्लियोफाइल या KNH2 भी देखने को मिल सकता है। हाँ जी, ठीक है, क्लियर हुआ इतनी सी चीज। अब क्वेश्चन ये राइज करता है भी यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अब आपको कि मैम बल्कि न्यूक्लियोफाइल है, एक और चीज बच्चों के दिमाग में आएगा, तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों नहीं कर रहा। जो बल्कि न्यूक्लियोफाइल है वो एज अ बेस रिएक्ट करेगा। बल्कि न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या हुआ, जहां पर भरा हुआ है वो न्यूक्लियोफाइल। फॉर एग्जाम्पल हमारा एक कार्बन एटम है,
इस पे CH3 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 लगा है और एक तरफ हमारा क्या लगा है, जैसे फॉर एग्जांपल O नेगेटिव लगा है। सो यहाँ पर जो हमारा ये नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है, इट विल बी एक्टिंग एज अ बेस, ये बेस की तरह काम करेगा। और बेस की क्या टेंडेंसी होती है भी, वो H पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। बेस हैज अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट H पॉजिटिव आयन, टू अट्रैक्ट प्रोटॉन। तो यहाँ पर ये बेस का काम करेगा, इट विल नॉट डू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है? चलो इतनी चीज आपको ये पता चल गई है। यहाँ पर KOH में भी यही चीज है, OH नेगेटिव विल एक्ट एज अ बेस, बेस की तरह काम करेगा। अल्कोहलिक के केस में बेस की क्या टेंडेंसी होती है, टू अट्रैक्ट H पॉजिटिव आयन। ये क्या करेंगे, H पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। क्लियर हुआ इतना? चलो अब यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, कैसे रिएक्शन प्रोसीड होगी, मेन इंपॉर्टेंट बात। अभी फिलहाल आपको ये पता चल गया आपने क्या रिएक्टेंट लिया, क्या रिएजेंट्स आप ले सकते हो। ज्यादातर जो आपको रिएक्शन में देखने को मिलती है वो होती है अल्कोहलिक KOH देखने को मिलेगा और NaNH2 देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखना स्टूडेंट्स, दोबारा से यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, मैंने कोई भी मेरा हेलो एल्केन लिया, ठीक है, यहाँ पर मैंने था CH2, CH3 को मैं अगर खोल के ऐसे लिख दूं, एक हाइड्रोजन नीचे, ऐसा क्यों लिखा आपने, कई स्टूडेंट्स पूछेंगे आपने ऐसा क्यों लिखा, क्या रीजन है इसको ऐसे लिखने का। ध्यान से देखना, अब आपको यहाँ पे दो चीजों का पता होना चाहिए, अल्फा कार्बन क्या होता है और बीटा कार्बन क्या होता है। अल्फा कार्बन वो कार्बन होगा जो हमारे हेलोजन एटम जिस पे जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन एटम पे हमारा हेलोजन एटम जुड़ा हुआ वो क्या होगा, ये अल्फा कार्बन होगा। क्या सभी को क्लियर है? और उसका एडजेसेंट वाला जो कार्बन एटम होगा वो क्या कहलाएगा, वो बीटा कार्बन कहलाएगा। अब क्वेश्चन राइज करते हैं, व्हाट इज अल्फा हाइड्रोजन, व्हाट इज बीटा हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन तो पता चल गया, बीटा कार्बन भी पता चल गया। अल्फा कार्बन वो कार्बन है जो डायरेक्टली हेलोजन एटम जिससे जुड़ा हुआ है, और बीटा क्या होगा, उसके साथ वाला एडजेसेंट वाला। अब अल्फा हाइड्रोजन और बीटा हाइड्रोजन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन वो है जो अल्फा कार्बन पे लगे हुए हैं, और बीटा हाइड्रोजन वो हैं जो किस पे लगे हुए हैं, बीटा कार्बन पे लगे हुए हैं। क्लियर हुआ? दोबारा देखो, ये हेलोजन एटम जिस भी कार्बन से जुड़ा होगा वो कैसा होगा, अल्फा होगा। ये फर्दर जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो क्या होगा, बीटा होगा। अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा, जो इसके साथ हाइड्रोजन जुड़े होंगे, इसकी वैलेंसी 2 है, तो ये दो जो हाइड्रोजन है ये अल्फा कार्बन है। और बीटा हाइड्रोजन क्या होंगे, जो बीटा कार्बन से जुड़े होंगे, तो ये 3 हाइड्रोजन क्या है, बीटा, ठीक है, हाइड्रोजन है। इतनी चीज क्लियर होगी। अब आते हैं फिर से हमारे क्वेश्चन की तरफ, फिर से हमारी रिएक्शन की तरफ। हमारा हेलो एल्केन ये है, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, एलिमिनेशन रिएक्शन आपकी होती है द एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एज वेल एज हेलोजन। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं यहां पर, एलिमिनेशन कर रहे हैं ऑफ हाइड्रोजन और हेलोजन का, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स इसको हम क्या बोलते हैं, पहले आप लिख लेते हैं इसको, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH और NaNH2। ठीक है, तो वहां पर हमारे जो एलिमिनेशन होती है उसको एलिमिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ध्यान से इसको नोट करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। डीहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन को और क्या कहा जाता है, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहां पर आपका हाइड्रोजन भी निकलेगा और हेलोजन भी निकलेगा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, it is also called beta elimination reaction। beta elimination reaction, इसे और क्या कहा जाता है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। एलिमिनेशन रिएक्शन को आप दो नामों से जान सकते हो, बीटा एलिमिनेशन और कौन सा नाम है, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। डी का मतलब होता है रिमूवल, हाइड्रो का मतलब है हाइड्रोजन, हेलोजन का मतलब है हेलोजन एटम। यहाँ पर डी का मतलब क्या है, रिमूवल। डीई को क्या बोलते हैं,
रिमूवल बोलते हैं। हाइड्रो का मतलब होगा हाइड्रोजन एटम, हेलोजिनेशन यानी कि हेलोजन का मतलब क्या होता है, हेलोजन एटम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, राइट। तो अब एक और चीज भी मैम, ये तो समझ आ गया, चलो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन क्यों आपने बोला, क्योंकि यहाँ पर ये दो चीजें निकल रही हैं। आपने इसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्यों बोला, अब मैंने आपको अल्फा बीटा चीज तो समझा दी है ना ऑलरेडी, ध्यान से देखना भी इस चीज को। ये हमारा हेलोजन एटम है, तो ये जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो अल्फा कार्बन है, और वो फर्दर जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो कैसा कार्बन होगा, बीटा कार्बन होगा। यहां पर हमें बीटा एलिमिनेशन देखने को मिलती है, यानी कि जो बीटा हाइड्रोजन है वो एलिमिनेट होता है। बीटा हाइड्रोजन ये वाला है, तो इसको खोल के अगर हम लिखते हैं, इसको हमने अलग से ऐसे लिख दिया, ठीक है। ये क्या करेगा, एलिमिनेट करेगा, बाहर निकल जाएगा। ध्यान से इस चीज को आप समझेंगे। मैंने आपको बोला था ये रिएक्शन अकर करती है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH में OH नेगेटिव जो है विल एक्ट एज अ बेस। ये यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं करेगा, बेस की तरह काम करेगा। और बेस क्या करता है, बेस अट्रैक्ट करता है H पॉजिटिव को, अट्रैक्ट्स H पॉजिटिव, H पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। तो यहाँ पर ये OH नेगेटिव आएगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, इसको अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा, जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण ये जो बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या हो जाएंगे, इधर शिफ्ट हो जाएंगे, टूट जाएंगे, जिसके कारण ये वाला बॉन्ड जो फर्दर है ये ब्रेक हो जाएगा। ये वाले बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर टूटेंगे, क्योंकि H जो है वो OH के साथ जुड़ जाएगा और यहां से निकल जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। और जब ये एलिमिनेट हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये वाला जो बॉन्ड है इन दोनों के बीच वाला बॉन्ड, क्योंकि ये इस कार्बन और कार्बन में क्या हुआ, बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई, और कार्बन की क्या वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी होती है। तो जब यहाँ बॉन्ड बना तो वैलेंसी बढ़ गई, तो ये बॉन्ड क्या हुआ, फर्दर टूट गया, और ये X अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेकर चला गया। तो यहाँ पर दो चीजों की एलिमिनेशन हुई, एक तो हमारा H एलिमिनेट हुआ, एक हमारा हेलोजन एलिमिनेट हुआ, ठीक है। अब यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक और चीज, ये तो पता चल गया, हाइड्रोजन एलिमिनेट हुआ हमारे पास और हेलोजन एलिमिनेट हुआ, तो ये हमारा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो गया। और यहाँ बीटा एलिमिनेशन हुई, तो हमें इसे बीटा एलिमिनेशन कहना पड़ा। अब यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा, ध्यान से देखो, ये बॉन्ड टूट गया और इसके बीच में ही टूटा, ये यहाँ जाके टूटा, तो यहाँ बॉन्ड बनेगा, क्या होगा, ये CH2 था, यहाँ पर हमें बॉन्ड देखने को मिला, एक और बॉन्ड आ गया तो डबल बॉन्ड हो गया। ये CH2 एज इट इज का एज इट इज है, और ये X तो अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके चला गया, तो ये बॉन्ड भी निकल गया। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है, इसको क्या बोलते हैं, क्या ये एल्केन है, क्या ये एल्कीन है, क्या ये एल्काइन है, दिस इज डबल बॉन्ड वाला कार्बन। जब दो कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो उसको क्या बोलते हैं, एल्कीन बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या ऑब्टेन होता है, यहाँ पर एल्कीन बनता है, और यहाँ दो कार्बन है, तो यहाँ पर हमारा क्या बन गया, यहाँ पर इथीन की फॉर्मेशन हो गई। यहाँ पर क्या हुई, इथीन की फॉर्मेशन। तो कंप्लीट करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन, एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन हेलोजन in the presence of alcoholic KOH या NaNH2, it is also called as dehydrohalogenation, and the product obtained is, and the product obtained is an alkene। तो अब देखो स्टूडेंट्स, अब पता है बच्चे कहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, वापस इस चीज पे आते हैं। स्टूडेंट्स पता है कहाँ गलती करते हैं, स्टूडेंट्स गलती करते हैं यहाँ पर, अल्कोहलिक KOH भी दे सकता है, वो एक्वस KOH भी दे सकता है। बस ध्यान रखना, अगर आप अल्कोहलिक KOH ले रहे हो तो वहां पर एलिमिनेशन क्या होगी, बीटा एलिमिनेशन, हाइड्रोजन भी निकलेगा और हेलोजन भी निकलेगा। लेकिन यदि अगर आपके पास एक्वस KOH आता है तो सिंपल सी चीज है, न्यूक्लियोफाइल आकर उसकी जगह ले लेगा हेलोजन एटम की। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, यहाँ पर एल्कीन बन रहा है। क्या आपने देखा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में एल्कीन बन रहा है, नहीं बन रहा है, क्लियर है। हाँ जी, वीडियो को पॉज करके पहले इसको नोट करोगे, फटाफट आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, ये तो सिंपलेस्ट क्वेश्चन था, है ना। अब मान लो अगर आपको कुछ ऐसा दे दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 CH3 और यहाँ लगा है Br, या यहाँ लगा है Cl, हम कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। ये आपको वो इस तरह भी दे सकता था, एक ही बात है।
ये बॉन्ड लाइन नोटेशन की फॉर्म में ये है। ये क्या होता है? कार्बन होता है। ये क्या होता है? ये भी कार्बन होता है। ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। एक कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बना सकता है, तो यहाँ पर एक बॉन्ड बना हुआ है तो CH3 हो जाएगा। यहाँ 2 बने हुए हैं CH2 CH2 CH3। क्या ये सेम कंपाउंड है? तो आपको कुछ भी इसमें से मिल सकता है, मैंने सीधा उसको वैसे लिख दिया। अब मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया है, मैं आपको बोलती हूँ भी ये रिएक्शन जो है अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में करवाओ, तो बनाओ क्या प्रोडक्ट बनेगा? बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा? पहले आइडेंटिफाई करो वेयर इज द हेलोजन एटम प्रेजेंट। हेलोजन एटम कहां पर प्रेजेंट है? फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन ये है, हेलोजन एटम ये रहा, तो जिस कार्बन पे है वो क्या हो जाएगा? अल्फा कार्बन। क्या सभी को इतना क्लियर है? अब बीटा कार्बन क्या होता है? ये कार्बन फर्दर जिन कार्बन से जुड़ा है, सो दिस इज बीटा कार्बन। और क्या ये भी बीटा कार्बन है? बिल्कुल, ये भी बीटा कार्बन है। हेलोजन एटम जिस कार्बन एटम से जुड़ा होता है वो अल्फा कार्बन होता है, और वो फर्दर जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो क्या होता है? बीटा कार्बन। सो दिस कैन बी बीटा कार्बन, दिस इज ऑल्सो बीटा कार्बन। दो पॉसिबिलिटीज है। अब क्वेश्चन ये राइज करता है, हम बीटा एलिमिनेशन करवाएंगे तो सही, बीटा एलिमिनेशन में हम हाइड्रोजन की रिमूवल करवाते हैं, है ना? तो जब हाइड्रोजन की रिमूवल करवाते हैं ऑटोमेटिकली हेलोजन एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर चला जाता है। क्वेश्चन ये राइज करता है भी यहाँ पर हम किस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को एलिमिनेट करवाने वाले हैं? क्वेश्चन ये राइज करता है। ध्यान से देखेंगे, हम दोनों तरफ से एक बार प्रोडक्ट बनाते हैं, मतलब दोनों प्रोडक्ट बनाते हैं, पहले इससे रिमूव करवाते हैं फिर इससे करवाते हैं, ठीक है? तो देखो इसको ध्यान से, चलो अब यहाँ पे इसे ध्यान से नोट डाउन करना। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख दिया है, मैं दोनों अलग अलग करके दिखा रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। क्वेश्चन हमारा ये है CH3 CH Br। एक काम करते हैं, हाँ यहाँ है CH2, इधर है CH3। हम पहले इस वाले कार्बन से रिमूव करवाते हैं, तो मैं यहाँ इसको CH2H लिख देती हूँ। क्लियर है? अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में हो रहा है तो OH नेगेटिव आएगा, वो इसको इलेक्ट्रॉन्स देगा। इलेक्ट्रॉन्स देने के कारण क्या होगा? ये जो बॉन्ड है वो यहाँ टूट जाएगा। क्या सभी को इतना क्लियर है? देखो ये यहाँ आया तो ये जो बॉन्ड है वो यहाँ टूट जाएगा, ठीक है? जब ये बॉन्ड यहाँ पर टूटेगा तो ये क्या होगा? ये ब्रोमीन अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर यहाँ से चला जाएगा। क्या यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा? ध्यान से देखना, ये CH3 एज इट इज, ये इसके साथ CH2 एज इट इज, ये इसके साथ CH एज इट इज। ये बॉन्ड तो टूट गया, यहाँ पर एक बॉन्ड पहले से था, एक बॉन्ड और बन गया डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है? CH2। ये H तो चला गया, तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट देखने को मिला, ठीक है? मतलब इसके अंदर हमारी पहली पॉसिबिलिटी क्या आई? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यही बना। और इसमें क्या बन सकता है? अब हम लेते हैं ये वाले कार्बन वाला केस, ठीक है? चलो इस वाले कार्बन वाला केस देखिए, फिर से इसको हम ऐसे लिखते हैं CH3 CH, इस पे लगा है Br। अब इस बार हम क्या कर रहे हैं, जो ये वाला अल्फा बीटा कार्बन है इसका बीटा एलिमिनेशन करवाएंगे, तो एक H को मैं नीचे दिखा देती हूँ, यहाँ लगा है CH3, यही है। सिंपल सी चीज है, फिर से OH नेगेटिव यहाँ पर आया, उसने इसे इलेक्ट्रॉन्स दिए। जब उसने इसे इलेक्ट्रॉन्स दिए तो ये वाला बॉन्ड स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? अब ये वाला बॉन्ड यहाँ टूट जाएगा। जब ये वाला बॉन्ड यहाँ टूटेगा तो ये Br यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या प्रोडक्ट देखने को मिलता है? ये CH3 एज इट इज है, इसके साथ लगा है CH, एक बॉन्ड पहले से था और एक बॉन्ड और हो गया CH, यहाँ क्या है? CH3। क्लियर है? तो यहाँ पर एक और हमें जो प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है वो क्या है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। क्लियर है? अब इसमें से देखो, अब आप कहोगे ये तो आपने अलग अलग क्यों करा? अलग अलग इसलिए किया ताकि आपको समझ में आए, हालांकि बनेंगे तो इसमें दोनों प्रोडक्ट, लेकिन आपको समझाने के लिए अलग अलग मैंने करवाया, एक बार उससे करवाया एक बार उससे। अगर एक ही में करवा देती तो सारा क्या होता? मिक्स हो जाता, इसलिए। अब आप मुझे बताओ इन दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा और माइनर प्रोडक्ट कौन सा होगा? पहली चीज ये राइज करती है दिमाग में, भी इनमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होने वाला है और माइनर कौन सा होने वाला है। तो देखो उसको समझने के लिए हम एक रूल को इस्तेमाल करते हैं जिसको हम बोलते हैं सेटजेफ रूल, ठीक है? और यहां पर आपको दो प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे, दो नई टर्म्स का नाम लेने लगी हूं, सेटजेफ प्रोडक्ट और हॉफमैन प्रोडक्ट। यहां पर पहले इसको देखते हैं, सेटजेफ रूल क्या कहता है?
सेडजेफ रूल कहता है, सेडजेफ रूल ये कहता है जहां पर जिस भी कंपाउंड में आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देखने को मिलेंगे वो आपका क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, वो आपका मोर स्टेबल प्रोडक्ट होगा। तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ, अब ध्यान से, मैं यहाँ क्या बोल रही हूँ, अल्फा हाइड्रोजन बोल रही हूँ, नॉट बीटा हाइड्रोजन। कंफ्यूज नहीं हो ना, बीटा एलिमिनेशन में बीटा हाइड्रोजन की एलिमिनेशन है, यहाँ पर मेजर और माइनर प्रोडक्ट बताने के लिए सेडजेफ रूल का इस्तेमाल किया जा रहा है, और सेडजेफ रूल डील करता है विद अल्फा हाइड्रोजन, नॉट विद बीटा वन। ठीक है जी। तो यहाँ पे वो कह रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज more stable and is major product क्लियर है। ऐसे ही तो उस प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे, जो मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा विल बी कॉल्ड एज सेडजेफ प्रोडक्ट, उससे सेडजेफ प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है। अब एक और टर्म आती है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, हॉफमैन प्रोडक्ट। हॉफमैन प्रोडक्ट क्या होगा, जो दूसरे वाला प्रोडक्ट होगा। एक प्रोडक्ट तो अपना सेडजेफ हो गया, एक होगा जो माइनर वाला, उसको हम क्या बोलते हैं, हॉफमैन माइनर प्रोडक्ट, जो कि लेस स्टेबल है। अब आए वापस से क्वेश्चन की तरफ, आपने सिर्फ इतना ध्यान रखना है अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा किधर है, वो सेडजेफ प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पर क्या है, इन दोनों में अब अल्फा हाइड्रोजन देखना है आपको कि यहाँ तो कोई हेलोजन एटम ही नहीं लगा, तो अल्फा कार्बन कौन सा है। तो जब भी आपने कुछ ऐसा आइडेंटिफाई करना हो, हमेशा ध्यान रखो जो आपका डबल बॉन्ड जिस भी कार्बन एटम्स के बीच में है उसको पहले बॉक्स में डाल लो। जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड इन दो कार्बन के बीच में है और यहाँ पर इन दो कार्बन के बीच में है, तो इन दोनों के रिस्पेक्ट में, मतलब ये फर्दर जिस कार्बन से जुड़े होंगे वो अल्फा कार्बन होंगे। तो ये इस कार्बन से जुड़े हैं तो ये अल्फा कार्बन है, ये दोनों इधर भी अल्फा हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। चाहे ये वाला कार्बन देखो चाहे ये वाला देखो, दोनों में आपने लिखने हैं। अगर ये है तो वो भी तो अल्फा है ना, क्योंकि डबल बॉन्ड के उधर वाला है। यहाँ पर इधर कुछ भी नहीं है, इधर ये तो एक ही अल्फा है। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने काउंट करो, ये अल्फा कार्बन है तो इस पे जो हाइड्रोजन लगे होंगे वही अल्फा हाइड्रोजन होंगे। कितने, दो हैं। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है दो, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, इस अल्फा कार्बन पे लगे हैं तीन, और इस अल्फा कार्बन पे भी जो हाइड्रोजन लगे हैं वो भी हैं तीन। तो टोटल अल्फा कार्बन कितने हो गए, सॉरी अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 हो गए। तो मैक्सिमम अल्फा हाइड्रोजन किधर है, इस वाले में है। सो दिस इज अवर मेजर प्रोडक्ट। तो ये हमारा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। और अभी बता के हटी हूं, मेजर प्रोडक्ट को और क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं सेडजेफ प्रोडक्ट, सेडजेफ प्रोडक्ट। ठीक है। और माइनर प्रोडक्ट को स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, माइनर प्रोडक्ट जो कि हमारा ये वाला है इसको हम बोलेंगे हॉफमैन प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे, हॉफमैन प्रोडक्ट। क्या क्लियर है, इसको बोलेंगे हॉफमैन प्रोडक्ट। और आपको बता दूं जो सेडजेफ प्रोडक्ट होता है वो 80% ऑब्टेन्ड होता है, और जो माइनर प्रोडक्ट है हॉफमैन प्रोडक्ट है वो सिर्फ 20% मिलता है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो आपको भी ये पता चल गया सेडजेफ प्रोडक्ट क्या है, हॉफमैन प्रोडक्ट क्या है, सेडजेफ रूल क्या कहता है, जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे दैट विल बी अवर मेजर प्रोडक्ट और मोर स्टेबल, और ये ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, क्लियर हुआ। फटाफट से वीडियो को पॉज करके पहले इसको नोट करो, फिर एक और आपको एग्जाम्पल देती हूँ ताकि ये अच्छे से क्लियर हो जाए। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो एक और एग्जाम्पल पे चलने से पहले मैंने आपको बेसिक सी चीज बता दी है, बी व्हाट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। और एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर हमने कुछ छोटी छोटी चीजें देखी है, पहले एक बार इसको रिवाइज करते हैं फिर आगे प्रोसीड करेंगे। एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर पहले मैंने आपको समझाया भी, हमने सबस्ट्रेट क्या लेना है, रिएजेंट्स क्या लेने हैं, और मेन इंपॉर्टेंट थिंग भी आप ये सब्स्टिट्यूशन से डिफरेंट कैसे है। सब्स्टिट्यूशन में भी तो OH नेगेटिव आता है, यहाँ पर भी आता है, तो आपको वो हमेशा ध्यान रखना है। एरो पे क्या आएगा आपको वो ध्यान रखना है। इसके बाद मैंने आपको अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन के बारे में बताया। फिर मैंने आपको बताया भी इसके बारे में, इसकी डेफिनेशन हमने एलिमिनेशन रिएक्शन की देखी, और पूरी रिएक्शन में हमें
मेजर प्रोडक्ट एल्कीन देखने को मिलता है। देखो यहाँ पर भी तो डबल बॉन्ड वाले एल्कीन्स देखने को मिल रहे हैं। फिर एक हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जहां पर हमने ये देखना है, देखो वो तो हमने सिंपलेस्ट क्वेश्चन किया था जब मैंने आपको एलिमिनेशन समझाई थी। फिर हमने एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन किया जिसमें हमने मेजर और माइनर प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया। अब स्टूडेंट्स जो हम करने वाले हैं वो आती है टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या आती है? टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। तो हेडिंग साथ में लगाएंगे, टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। हाँ जी स्टूडेंट्स, एलिमिनेशन रिएक्शन की टाइप्स। एलिमिनेशन रिएक्शन जो है, जैसे हमने देखा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, वो दो तरह का होता है, SN1 SN2। वैसे एलिमिनेशन रिएक्शन होता है E1 E2, दो तरह का। एक होता है E1, एक होता है E2। E1 रिएक्शन हमारी क्या होती है? यूनिमोलिक्यूलर, इसे क्या कहते हैं? यूनिमोलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? यूनिमोलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। और E2 रिएक्शन हमारी क्या होती है? E2 होती है बायमोलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या होती है? बायमोलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। क्या सभी को इतना क्लियर है? ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। अब एक होती है E1, एक होती है E2। 1 है तो इसको हम यूनिमोलिक्यूलर बोलते हैं। क्यों यूनिमोलिक्यूलर बोलते हैं? मैंने SN1 में भी बताया था, क्योंकि इसका ऑर्डर जो होता है इस रिएक्शन का वो कितना आता है? वो 1 निकल के आता है। ठीक है, और इसे E2 क्यों बोलते हैं, 2 क्यों बोलते हैं, बायमोलिक्यूलर क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो ऑर्डर निकल के आता है वो कितना आता है? 2 निकल के आता है ना? यही चीजें थी। अब स्टूडेंट E1 एलिमिनेशन रिएक्शन, इसे क्या बोलते हैं? सबसे पहली चीज इसे बोलते हैं यूनिमोलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। दूसरी चीज, आपको इसमें बेसिक सी चीजें क्या ध्यान रखनी है, E1 और E2 में क्या फर्क होगा आपको 1 बाय 1 पता चल जाएगा। E1 के अंदर स्टूडेंट्स आप क्या इस्तेमाल करते हो? E1 एलिमिनेशन के अंदर बेसिकली यहाँ पर क्या होती है, आपको देखने को मिलेगा रीअरेंजमेंट अकर करेगी इफ पॉसिबल। ठीक है, पॉइंट्स पहले लिख लेना इसके। दूसरा, यहां पर कार्बोकटाइन बनता है, कार्बोकटाइन इज फॉर्म्ड। और क्या क्या चीजें होती हैं? जैसे आपको पता है यूनिमोलिक्यूलर है तो इसका रेट क्या होगा? इसका रेट इक्वल होता है रेट कांस्टेंट K, और ब्रैकेट में यूनिमोलिक्यूलर है यानी कि ऑर्डर 1 है तो यहाँ पर सिर्फ रिएजेंट ही होता है, यानी कि क्या होता है? हमारा हेलो एल्केन होता है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ हमारा हेलो एल्केन, यानी कि RX लिख देते हैं। ऑर्डर 1 है इसीलिए इसके ऊपर क्या आ जाएगा? 1। यूनिमोलिक्यूलर है हेंस ऑर्डर इज इक्वल्स टू 1। और इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलती है? यहाँ पर फिर से चीज सवाल पैदा होता है भी E1 और E2 को आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे? दोनों में रिएजेंट्स अगर आप सेम लोगे, हमें क्या पता E1 में क्या ले रहे हैं, E2 में क्या ले रहे हैं। तो E1 के अंदर आप ले रहे हो वीक बेस लोगे, मतलब आपकी जो एरो होगी, बेसिकली जो एरो होती है ना, उसके ऊपर एक आपको आइडेंटिफिकेशन देखने को मिलेगी, एक हीट का सिंबल देखने को मिलेगा। कोई भी रिएक्शन जिसमें आपको ये हीट का सिंबल, ये हीट का सिंबल है, अगर ये देखने को मिलता है इट मींस इट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। और यहाँ पर ना वीक बेस होता है, इसके साथ यहाँ पर हम वीक बेस का इस्तेमाल करते हैं और आपको यहाँ पर हीट वाला ये सिंबल देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ये आइडेंटिफिकेशन है, ये एक आइडेंटिफिकेशन है जिसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो अभी E1 रिएक्शन होगी या E2 होगी। E1 के अंदर आपको यहाँ पर एरो के ऊपर हीट का सिंबल देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स। और एक और इसके अंदर है, ये क्या है? 2 स्टेप रिएक्शन है। ये क्या है? 2 स्टेप रिएक्शन है। तो चलिए इसका मैकेनिज्म देखते हैं भी E1 रिएक्शन बेसिकली अकर कैसे करती है। यहाँ पर मैं क्या करने वाली, फिर से क्वेश्चन लेने वाली हूँ, आप लोग उसको ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, आपके सामने ये क्वेश्चन है। ठीक है, आपको इसके अंदर E1 एलिमिनेशन करके दिखानी है।
एक सेकेंड, हम क्या करते हैं, यहाँ नहीं लेते हैं, हाँ जी, इसको ऐसे ले लीजिए, यहाँ ले लेते हैं हम, ओके, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा, आपको मैं रीअरेंजमेंट का भी साथ में दिखाऊंगी इस वजह से। यहाँ ध्यान से देखेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, आपको एलिमिनेशन रिएक्शन अकर करके दिखवानी है। तो आपको पता है 2 स्टेप में रिएक्शन होगी। एरो के ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा, एक तो आपको हीट का सिंबल देखने को मिलेगा, दूसरा आपको इसके ऊपर क्या देखने को मिलेगा, एक वीक बेस। वीक बेस जैसे कि आपको C2OH, C2H5OH, जैसे आपको ये देखने को मिलेगा C2H5OH, तो आपको ये देखने को मिल सकता है। यहाँ पर अब आप ध्यान से देखिए, पहला स्टेप क्या होता है, द फर्स्ट स्टेप इज जनरेशन ऑफ कार्बोकटाइन। हमने जब SN1 देखा था उसमें भी यही हुआ था। फर्स्ट स्टेप क्या था, जनरेशन ऑफ कार्बोकटाइन। तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बोकटाइन जनरेट होगा। स्टूडेंट्स देखो ध्यान से, कार्बोकटाइन कैसे जनरेट होता है, जो हमारा ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये इस बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स लेकर यहाँ से निकल जाए। तो जब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स लेकर निकलता है, जैसे ये ऐसे था, यहाँ लगा है Br, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर चला गया, है ना। क्यों, क्योंकि ये क्या, ये मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन एटम से ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन्स लेकर यहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ वीक बेस ये परफॉर्म करवा रही है। तो यहाँ पर OH नेगेटिव, ये वाला OH नेगेटिव अप्रोच करेगा, है ना। तो बेसिकली क्या होगा, ये Br अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर चला गया, तो यहाँ पर क्या बनेगा, कार्बोकटाइन। ऐसे ध्यान से देखो, क्या यही बनेगा, यहाँ पर हमारे पास क्या होगी, कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी। इतनी चीज क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे अब देखो, जो ये हमारा हेलोजन एटम है, ये जिस कार्बन से जुड़ा है, ये हमारा अल्फा कार्बन था, और ये हमारा बीटा कार्बन, और ये भी हमारा क्या है, बीटा कार्बन है। इतना आपको पता है ना। ये हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा अल्फा कार्बन, दूसरा हमारा बीटा कार्बन। अब हमें पता है एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर क्या होती है, एलिमिनेशन होती है बीटा हाइड्रोजन की। तो ये बीटा हाइड्रोजन को हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। दोनों केस बना लेंगे, दोनों केसेस पॉसिबल हैं। पहले मैं ये वाले, इस वाले बीटा कार्बन की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर अब फिर से क्या होगा, हमने इसको C2H5OH की प्रेजेंस में करवाया है, तो यहाँ पर क्या होगा, इट विल एक्ट एज अ बेस। ये एक बेस की तरह काम करेगा, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं करेगा, बेस की तरह काम करेगा। तो ये जब इसके पास आया, क्योंकि इट इज बल्कि, इट इज ठीक है, वीक बेस, ये इसके पास पहुंचा, तो क्या होगा, ये इसको अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा, ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा, ये वाला जो बॉन्ड है, ये देखो, जो ये वाला बॉन्ड है ये यहाँ टूट जाएगा। जब ये वाला बॉन्ड स्टूडेंट्स यहाँ टूट जाएगा, तो हमें क्या देखने को मिलता है, हमें ऐसा प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। ध्यान से देखो, हमें ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा बहुत इजीली, है ना, ये देखने को मिल गया। अब आप क्या, आप यहाँ पे देख सकते हो, भी मैम आपने ये वाला तो पहला केस ले लिया, अगर हम मान लो, अगर हम मान लीजिए इस वाले बीटा कार्बन से हाइड्रोजन की रिमूवल करवाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारा ये ऐसे था, है ना, हमने बोला ये वाला हाइड्रोजन, क्योंकि ये कार्बन है, इस कार्बन पे एक ही बॉन्ड है, तो यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हमने ऐसे शो कर दिया, और ये हाइड्रोजन अगर अपना बॉन्ड यहाँ पर तोड़ता है, तो यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। तो अब आप मुझे बताओ, आपको मैंने बताया था मोर स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा होता है, सेटजिफ रूल के अकॉर्डिंगली, जिसके पास मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन किस केस में है, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, ये एक अल्फा कार्बन है, ये एक अल्फा कार्बन है, 3 हाइड्रोजन इधर 3 इधर, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पर कितने हैं, ये डबल बॉन्ड है, तो एक ये अल्फा कार्बन, इस पे कितने 2 हाइड्रोजन लगे होंगे, CH2 है ना, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। तो ये हमारा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट। क्लियर है। पहले स्टेप में क्या होगा, कार्बोकटाइन जनरेट होगा, दूसरे स्टेप में क्या होगा, आपका जो आपने रिएजेंट लिया है वो अप्रोच करेगा H पॉजिटिव की तरफ, अट्रैक्ट होगा, क्योंकि बेस जो है वो अट्रैक्ट करता है H पॉजिटिव को अपनी तरफ, वो H पॉजिटिव यहाँ से निकाल लेगा, जिसके कारण एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। क्लियर है, अच्छा क्लियर हुआ। हाँ जी, अगर स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन में रीअरेंजमेंट का कुछ देखने को मिलता है, तो रीअरेंजमेंट अकर कर सकती है, रीअरेंजमेंट अकर कर सकती है, क्योंकि मोर स्टेबल कार्बोकटाइन बनाना है। जब भी कार्बोकटाइन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, ठीक है, हाइड्राइड शिफ्ट आपने देखा होगा, तो वहां पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, क्योंकि 3 डिग्री मोर स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। यहाँ पर रीअरेंजमेंट की जरूरत नहीं थी, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ ही 2 डिग्री कार्बोकटाइन बनता, इस वजह से। क्लियर है। तो ये आपकी क्या थी, E1 एलिमिनेशन थी। अब स्टूडेंट्स आती है E2 एलिमिनेशन। सेकेंड हमारी क्या आती है, E2 एलिमिनेशन। E2 एलिमिनेशन को क्या बोलते हैं, बाय मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं,
बायमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। E2 रिएक्शन की कुछ चीजें लिखेंगे, ये 1 स्टेप में अकर करता है। यहाँ पर हमारा ऑर्डर क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा ऑर्डर होता है 2, और इसमें आप क्या क्या चीजें देख सकते हो, यहाँ पर कोई कार्बोकटाइन नहीं बनेगा, नो कार्बोकटाइन इज फॉर्म्ड, नो कार्बोकटाइन इज फॉर्म्ड, यहाँ पर कोई भी कार्बोकटाइन नहीं मिलेगा। और क्या क्या चीजें हो सकती हैं स्टूडेंट्स, और हम इसमें कह सकते हैं, तो जो रेट है हमारा वो किसके इक्वल आएगा, रेट कांस्टेंट के, एक तो हमारा हेलो एल्केन RX होगा, दूसरा हमारा बेस OH नेगेटिव होगा। यहाँ पर हमारा ये होगा जिस वजह से इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। वहां पे क्या हो रहा था, 2 स्टेप में हो रही थी, पहले स्टेप में कार्बोकटाइन बन रहा था इसीलिए हमारा सिर्फ रिएक्टेंट इन्वॉल्व था, बेस बाद में आया, बेस सेकंड स्टेप में आया, यहाँ पहले स्टेप में आ जाता है जिसके कारण ऑर्डर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ कोई कार्बोकटाइन नहीं बनता, नो रीअरेंजमेंट अकर्स, यहाँ पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। वहां पर हमने वीक बेस लिया था, यहाँ पर हम स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, यहाँ पर हम क्या लेते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं। वहां पर हमने क्या लिया था, वीक बेस लिया था, तो यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस में अल्कोहलिक KOH ले सकते हो, NaNH2 ले सकते हो, ठीक है। अभी हमने देखा था पिछले वाले में हमने C2H5OH लिया था, यहाँ पे हम C2H5O नेगेटिव ले सकते हैं अल्कोहलिक फॉर्म में। अगर वो C2H5OH होता है, वो न्यूट्रल फॉर्म में है तो वो इवन एलिमिनेशन दिखाएगा, अगर C2H5O नेगेटिव है अल्कोहलिक फॉर्म में तो वो क्या दिखाएगा, E2 एलिमिनेशन दिखाएगा। फटाफट से वीडियो को पॉज करके इसको नोट करो, अब आपको एक क्वेश्चन करवाती हूँ इसी से रिलेटेड, आपको क्लियर हो जाएगा भी E2 एलिमिनेशन में क्या होता है। देखो, हाँ जी, सभी ने होपफुली नोट कर लिया होगा। अब E2 एलिमिनेशन का हम क्वेश्चन लेते हैं, देखना। अब इस क्वेश्चन में देखो, यहां पर मैं ले रही हूं अल्कोहलिक KOH, तो यहां पर हमारा ये क्या होगा, कार्बन अल्फा कार्बन, ये क्या होगा बीटा, और ये भी क्या होगा बीटा कार्बन। इतना तो पता है, हेलोजन जिस कार्बन एटम से जुड़ा होता है वो अल्फा, उसके साथ वाला बीटा बीटा होता है। अब क्या होगा, OH नेगेटिव यहाँ पर अप्रोच करेगा, पहले आप इस वाले को ले लेते हैं, तो इसका एक हाइड्रोजन मान लो यहाँ पर है, जब ये इसको अप्रोच करेगा तो ये जो बॉन्ड है ये यहाँ टूट जाएगा और ये Cl यहाँ से निकल जाएगा। तो पहला प्रोडक्ट हमें जो देखने को मिल सकता है वो ये देखने को मिलेगा। क्लियर है? और हमें क्या प्रोडक्ट देखने को मिलता है, अगर यहाँ से हमारा जो है, हम कहते हैं हाइड्रोजन जो है वो निकलता है, तो क्या होता है, ये OH नेगेटिव जब यहाँ पर आया KOH वाला, उसने इसको इलेक्ट्रॉन्स दिए, ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा और ये Cl अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर चला जाएगा, तो जो हमें प्रोडक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा वो ये देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन ये राइज करता है भी चलो हमें इस क्वेश्चन से ये 2 प्रोडक्ट देखने को मिल रहे हैं, तो इसमें से मेजर कौन सा है, माइनर कौन सा है, तो वही रूल सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल ये बोलता है भी सबसे पहले आपने क्या करना है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन एटम को सर्कल लगा लो, उसके बाद अल्फा हाइड्रोजन गिरो, तो ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, यहाँ पर सिर्फ एक ही अल्फा कार्बन, यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हैं, यहाँ कितने हैं 3 और 3 6, तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, ये होगा हमारा मेजर प्रोडक्ट, इसी को हम क्या बोलेंगे सेटजेफ प्रोडक्ट, ये हमारा क्या होगा माइनर प्रोडक्ट, और इसको हम क्या बोलेंगे हॉफमैन प्रोडक्ट। क्लियर है? ये सिंगल स्टेप में होगी, वो क्या होती थी मल्टीपल स्टेप्स में, उसमें पहले कार्बोकटाइन बनेगा और फिर आपका क्या होगा, ठीक है, कार्बोकटाइन बनने के बाद देखिए आपका जो बेस है वो अप्रोच करेगा, है ना, यहाँ पर क्या होगा, एक ही स्टेप के अंदर सारा कुछ अकर कर लेगा। क्लियर है? चलो, सो यहीं पर स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर फिनिश होता है। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने जो हमारी सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी थी वो कवर कर ली है, जो कि एलिमिनेशन रिएक्शन है। पहली केमिकल प्रॉपर्टी हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी, सेकंड हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन है। अब हमारी लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी जो रह गई है हम वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर कवर आउट करेंगे। सो अगर आज का वीडियो लेक्चर माय डियर स्टूडेंट्स आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना है, आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। शेयर करेंगे इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा अगर आप चैनल पर न्यू हैं। आपके सब्सक्राइब करने से आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी अगर आप बेल आइकन प्रेस करेंगे, ताकि जब भी वीडियो डलेगी तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगी, भी वीडियो देख लीजिए। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।